कंटिन्यू करते हैं एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिएट हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन AWS। सो टुडे टॉपिक है क्रिएटिंग ए हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन AWS। हमें एक हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है कहाँ पर? AWS पे। और किस चीज़ का? इन वेब सर्वर। जो टास्क है वो एक्चुअली में टास्क है डिप्लॉय वेबसाइट्स। जो प्रोजेक्ट है वो हमारा डिप्लॉय वेबसाइट विद हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन AWS। दिस इज़ अ टास्क नेम, दिस इज़ अ प्रोजेक्ट नेम। कि अभी तक आपने वेबसाइट से डिप्लॉय करी हैं लेकिन उस पर हमने कोई हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्ड यूज़ ही नहीं करा था। हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि फेलियर, कि मेरे जो सिस्टम्स है उसका बैकबोन भी मुझे रेडी करना है, और जब तक बैकबोन रेडी नहीं होगा मैं अपना हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट नहीं कर सकता। इस प्रोजेक्ट को करने के लिए सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी मल्टी जोन VPC, कि आपके पास मल्टी जोन VPCs होने चाहिए। दूसरे नंबर पे आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है हमारी कस्टम AMI, कस्टम AMIs आपके पास होनी चाहिए अगर आप हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे रूट 53। तीनों टॉपिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डे 1 ही मैंने रूट 53 बताया था। फोर्थ नंबर पे सिक्योरिटी ग्रुप, देन फिफ्थ नंबर पे टारगेट ग्रुप, सिक्स नंबर पे इज इट लोड बैलेंसर। इसके अलावा और भी है बट नेक्स्ट जो होगा हमारा डिप्लॉय वेबसाइट विद हाई अवेलेबिलिटी एंड बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर। सो अभी हम हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का आधा पार्ट कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट इसमें और ऐड ऑन करेंगे, यानी कि इसी प्रोजेक्ट को ब्रेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो मैं अभी यहाँ पर इतनी 6 चीज़ों पे ब्रेक कर रहा हूँ, इसके अलावा नेक्स्ट वाले में हम 3 चीज़ें और ऐड ऑन करेंगे। तो क्योंकि इससे ऊपर की जो 4 चीज़ें हैं, चारों चीज़ें आपकी हो चुकी है, अभी तक हम पिछले 2 वीक से यही सारी चीज़ें बढ़ रहे हैं। हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले नाउ क्रिएट अ वन मल्टी जोन VPC। सो आई एम जस्ट कम टू द क्लाउड पोर्टल एंड क्रिएट अ वन मल्टी जोन VPC। नाउ आई एम जस्ट कम टू द क्लाउड पोर्टल एंड क्लिक ऑन द VPC। आई एम अवेलेबल इन अ मुंबई लोकेशन। अगर मेरा VPC क्रिएट होगा तो मैं नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे मेरा कोई VPC क्रिएट नहीं है। क्रिएट अ VPC, गिव द नेम। सो मैं यहाँ पे अपना VPC का नाम दे रहा हूँ लाइक का प्रोजेक्ट VPC। I'm using the IP address. I'm using IP address in 10.0.0.0/24. Now create. After that, I'm create a subnet. So high availability infrastructure के लिए minimum 2 zones हमें required है, यानी कि अगर एक जोन में कोई भी फेलियर हो रहा है तो सेकंड जोन से हमें सपोर्ट मिले। So I'm just create a subnet and project and now click on like SUB subnet 1ZON is zone A, and in zone A second is its 10.0.0.0/25। देन अब ये जो सबनेट्स है उसमें भी आपका पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ सर्वर्स बनाने, उसके अकॉर्डिंग्स आपको अपने सबनेट्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे। यानी कि अगर आप हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है और आप वेब सर्वर डिप्लॉय कर रहे हैं तो आपको क्वांटिटी भी पता लगने की 10 सर्वर बनाने, 100 बनाने, 1000 सर्वर्स का नेटवर्क ले रहे हैं, 10,000 सर्वर्स का आप नेटवर्क ले रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग्स आपका नेटवर्क भी डिज़ाइन होना चाहिए। Now the subnet 2 is it like SUB subnet 2 in ZONE zone B। Now come to the zone B, क्योंकि प्रोजेक्ट यही कराना था बट मैं इसी प्रोजेक्ट को टुकड़ों में आप लोगों को अभी तक कराता हुआ आया हूँ कि आपको आगे चल के चीज़ों को चैलेंज ना हो, क्योंकि अगर मैं एक ही साथ ये सारी चीज़ें कराता तो आप लोगों के ब्लास्ट हो जाता। नाउ क्रिएट। After that, I'm create a root tables, create root tables, and table name is like INTERNET internet ACCS access -RT, and select the VPC project and now create,
एंड जितनी भी मेरी सबनेट्स हैं उन दोनों को मैं इसी रूट टेबल्स के अंदर कीट कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने इंटरनल एक्सटर्नल भी आपको बनवाया था। नाउ इंटरनेट गेटवे, create internet gateway, click the like PROJECT project -IG internet gateway and create IG and attach to the VPC। so VPC बनाना आप लोगों को आता है, इसलिए मैं ये स्टेप थोड़ी सी फास्ट लेके जा रहा हूँ। तो मेरा पहला VPC रेडी हो गया, नाम अटैच VPC विद द रूट टेबल। तो अगर आपके VPC के अंदर प्रॉब्लम आएगी, ये लैब नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान रख लेना। सेव इट। सेकेंड नंबर पे मेरे पास ऑप्शंस आ रहा है, VPC मेरा अगर क्रिएट हो गया, नाम जस्ट कम टू द EC2 और क्रिएट वन सिक्योरिटी ग्रुप। नाम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, सॉरी सिक्योरिटी ग्रुप एंड n नंबर ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप्स यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल्स हैं। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। नाउ द क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप्स, गिव द नेम सिक्योरिटी ग्रुप्स इज लाइक अ प्रोजेक्ट -IG। now the traffic, so I'm just allowed RDP, HTTP and SSH protocols। अभी मुझे सिर्फ इन्हीं प्रोटोकॉल्स की नीड है। एंड नाउ सिलेक्ट द डिफ़ॉल्ट VPC की जगह कस्टम। आपको अपना ही VPC सिलेक्ट करना है जब आप सिक्योरिटी ग्रुप्स बनाएंगे। एंड अलाउ दिस प्रोटोकॉल्स RDP, SSH एंड HTTP। नाउ यहाँ पे मैं एक और रूल ऑल ट्रैफिक कर रहा हूँ, 4 IPv6 के लिए कर रहा हूँ मैं। कस्टम नहीं वेयर कर रहा हूँ, बट एज पर द रिक्वायरमेंट्स हम लोग करते हैं अपना। एंड नाउ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। थर्ड नंबर पे अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि अब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बता देता हूँ कि हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैंने आपको यहाँ पे दो चीज़ बता दी कि किस नेटवर्क से कनेक्ट होगा, उस नेटवर्क पे कौन से प्रोटोकॉल्स अलाउड होंगे। दो चीज़ें मैंने अभी कर दिया है। अब हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि मुझे एक टारगेट ग्रुप अपना एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। नाउ सबसे पहले आएगा हमारे पास क्रिएट अ टारगेट ग्रुप। सबसे पहले ऑप्शन आएगा क्रिएट टारगेट ग्रुप। सर ये पूजा और अंजलि को इन कर लो, वो मैसेज कर रहे हैं। क्रिएट टारगेट ग्रुप, मुझे पास रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही है उनकी। सर उनका मैसेज आया है ग्रुप में, मेरे पास कॉल भी। आप उनको आईडी भेज दीजिए दोबारा से, वो शायद किसी अदर आईडी। सो क्रिएट अ टारगेट ग्रुप। सो टारगेट ग्रुप है क्या है? सो गैस सिंपल सा है, द ऑल कनेक्टेड सर्वर्स, all servers connect with target group। यानी कि आप जितने भी EC2 इंस्टेंस बनाएंगे वो सारे के सारे EC2 इंस्टेंस आपको पर्टिकुलर एक टारगेट ग्रुप के अंदर ऐड करने पड़ेंगे। गॉट इट? 2 मिनट। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, खाली सर्वर्स बना रहे थे। अब आपको क्या करना है, उन सर्वर्स को यानी कि उन सारे के सारे सर्वर्स को आपको पर्टिकुलर इस टारगेट ग्रुप के अंदर ऐड ऑन करने पड़ेंगे। जब आप टारगेट ग्रुप के अंदर ऐड ऑन करेंगे तो आपको वो आपसे नेटवर्क सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो आपको वही प्रोजेक्ट VPC वाला सिलेक्ट करना है। सो ऑल सर्वर्स वर्क विद इन अ टारगेट ग्रुप। जब भी आप हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको टारगेट ग्रुप बनाना पड़ेगा, और जितने भी सर्वर्स आप बनाएंगे वो सारे के सारे सर्वर्स आपके कहाँ पर होने चाहिए, इनसाइड द टारगेट ग्रुप। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू द EC2। I'm just come to the EC2, or inside the EC2 I'm just create a target group। so now you can see the target group is available, and create target group instances यानी कि सर्वर्स। टारगेट ग्रुप का नेम लाइक माई सर्वर्स, माई BACK बैकएंड सर्वर। यानी कि मैं नहीं चाहता, मैं अपने सर्वर्स को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आप जो भी वेबसाइट एक्सेस कर रहे थे, भाई किसी का माइक ऑन है प्लीज़ ऑफ कर लीजिए, आप जो अभी तक वेबसाइट एक्सेस कर रहे थे वो सर्वर के IP से कर रहे थे। अब हमें सर्वर के IP से कोई काम नहीं करना, मैं अपने सर्वर्स को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी रिक्वेस्ट डायरेक्ट मेरे सर्वर्स तक पहुँचे। सो अब मैं बैकएंड सर्वर्स यानी कि इस टारगेट ग्रुप का नाम दिया है बैकएंड सर्वर्स, क्योंकि मेरे सर्वर्स अब इसके अंदर रुकेंगे। उन पे जो रिक्वेस्ट आएगी वो HTTP के थ्रू आएगी, वेब सर्वर्स की पोर्ट नंबर 80 के थ्रू आएगी। VPC इट्स कनेक्टेड विद द प्रोजेक्ट VPC, जिसके अंदर मैं अपना खुद का कस्टम नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ। एंड देन नेक्स्ट, सो
हाइफन आना था, यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा। एंड देन नेक्स्ट, कोई सर्वर अभी मेरे पास बना ही नहीं हुआ है, सिर्फ मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, क्रिएट टारगेट ग्रुप। तो टारगेट ग्रुप है नाउ क्रिएट अ वेब सर्वर्स। मुझे 2 वेब सर्वर्स मैं अभी यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, लॉन्च इंस्टेंस एंड क्लिक लाइक अ वेब 1। वेब सर्वर 1 में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ मेरे पास माई एम यानी कि कोई कस्टम इमेज नहीं है। चॉइस इज योर कि आप या तो अपनी कस्टम इमेज यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जिस पे ऑलरेडी वेबसाइट होगी, या आप अपनी बना भी सकते हो। तो फिलहाल मेरे पास कस्टम इमेज नहीं है, सो नाउ आई एम क्रिएटर ऑन। मैं अपने खुद के सर्वर्स बना रहा हूँ, नाम एग्जीक्यूटर लिनक्स सर्वर। फिलहाल मैं यहाँ पे लिनक्स के सर्वर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। t2.micro एंड की पेयर, सो आई एम जस्ट सी कि यहाँ पे की पेयर भी नहीं है। क्रिएट एंड PROJECT प्रोजेक्ट 25 की, तो इस नाम से मैं पैम की क्रिएट कर रहा हूँ। नेटवर्क, सो आई एम जस्ट एडिट। जो भी सर्वर्स बनाने हैं आपको कस्टम VPC पर और अलग अलग जोन में बनाने हैं। सो नाउ आई एम सेलेक्टिंग जोन ए एंड पब्लिक IP इनेबल करना है। रियल टाइम सिनेरियो में हम नहीं करते हैं इनेबल। नाउ सिक्योरिटी ग्रुप, सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप्स। ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूँ सिक्योरिटी ग्रुप। गिव द 20 GB ऑफ स्पेस। Now launch instance. Same as I'm create a one more servers. Launch instances. Is it web 2? ये वाली स्टेप से आप सभी को आती हैं। t2.micro, select the existing key pair. Network, second project VPC, then zone B, enable the public IP address and select the existing security groups. अब मुझे क्या करना है, लॉग इन विद दिस सर्वर एंड डिप्लॉय द वेबसाइट। मैं इन सर्वर्स पे लॉग इन करूंगा और वेबसाइट्स डिप्लॉय करूंगा। सो नाउ आई एम डिप्लॉय द वेबसाइट, व्यू ऑल इंस्टेंसेस, रिफ्रेश। यहाँ पर मेरे दोनों सर्वर्स आ चुके हैं। वेब 1 को लॉग इन करना है, क्लिक कनेक्ट एंड अगेन क्लिक ऑन कनेक्ट। मैं लॉग इन हो गया वहाँ पे ब्राउज़र पे, सर्वर मैंने लॉग इन कर लिया है। आपकी मर्जी, आप चाहे कॉपी पेस्ट करके कर रहे हैं, ब्राउज़र पे कर रही है। sudo sudo yum install install httpd। तो सबसे पहले आई एम जस्ट इंस्टॉल द वेब सर्वर सर्विस। आपका ये तभी एक्सेस हो पाएगा अगर आपका VPC और सिक्योरिटी ग्रुप परफेक्टली काम कर रहा है, अदरवाइज आपकी मशीन एक्सेस नहीं होगी। नाउ यस, वेब सर्वर सर्विस पे सबसे पहले मैं 2 वेब सर्वर्स वेबसाइट डिप्लॉय कर रहा हूँ। रियल टाइम सिनेरियो में सेम ही मिरर कॉपी होती है वेबसाइट, बट यहाँ पर मैं अलग अलग वेबसाइट्स के नाम दे रहा हूँ। sudo sudo touch touch index index.html, then sudo sudo vim index.html, i4 insert welcome, welcome to Linux web ser via server 1 in India. Now escape :wq. After that sudo mb move index.html5 को मूव कराना /var www and html location. Then sudo system system ctl enable enable httpd and then start and then restart. Now the same as I'm just come to the second server। ये मेरा पहला सर्वर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, क्लोज इट। सेकंड सर्वर में कर रहा हूँ, आई एम जस्ट अगेन क्लिक ऑन वेब सर्वर 2, देन क्लिक ऑन कनेक्ट, देन क्लिक ऑन कनेक्ट। sudo sudo su hyphen। एक चीज़ ध्यान रखना कि इस तरीके से सिर्फ अमेजोन लिनक्स की मशीन एक्सेस होगी। अगर आप कोई और रेड हैट लिनक्स मशीन करेंगे तो वो एक्सेस नहीं होगी। उसके लिए आपको अमेजोन का टूल्स इंस्टॉल करना पड़ेगा उन पर। तो sudo, या फिर मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ sudo sudo yum install install httpd -y। सो sudo yum install httpd, सेम ही मशीन कर ली क्या? ऑलरेडी इंस्टॉल, आई थिंक सो मैंने सेम ही मशीन दोबारा से एक्सेस कर ली है। web 2, then connect, sudo sudo su hyphen
ऐसे sudo yum instll install httpd /y. Now sudo touch touch index index.html, then sudo vim and index.html, I for insert, welcome, welcome to linux linux web server 2, स्केप कॉलन WQ. इसकी जगह आप अपनी वेबसाइट भी डिप्लॉय कर सकते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था. सूडो system सिस्टम या सूडो mv मूव index.html in /var www and html locations. Then I'm just sudo yum install sudo sys system ctl enable httpd sudo system system ctl enable httpd, then start, then restart. नाउ से 2 वेब सर्वर्स मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट करें. नाउ हम चेक कि पहले मैं इनको आईपी के थ्रू चेक कर लेता हूँ. कॉपी एंड कम टू द ब्राउज़र, देन पेस्ट. अगेन आई एम जस्ट कॉपी द वेब सर्वर 2 IP, कॉपी एंड कम टू द ब्राउज़र. तो यहाँ पे आप देखिए कि दोनों अभी अलग अलग एंड पॉइंट से एक्सेस हो रहे हैं. दोनों का जो URL है वो अलग अलग है. तो इट्स नॉट अ हाई अवेलेबिलिटी. यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो डायरेक्ट हमारे सर्वर को हिट कर रहा है. बट मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा सर्वर 1 क्रैश होता है तो सर्वर 2 की वेबसाइट अपने आप आनी चाहिए. गॉट इट. यानी कि 2 ही नहीं, एक ही URL होना चाहिए. सर्वर 1 जा रहा है तो सर्वर 2 वहाँ पर आना अपने आप चाहिए रिफ्रेश करते ही. तो नाउ कि मुझे इन दोनों सर्वर्स का एक ही URL बनाना पड़ेगा. तो नाउ आई एम जस्ट कनेक्ट कि मैं इन दोनों सर्वर्स को सबसे पहले अटैच विद द टारगेट ग्रुप. क्लिक ऑन टारगेट ग्रुप्स, देन रजिस्टर्ड टारगेट, देन सेलेक्ट द सर्वर्स. आपको रिमूव करने हैं, ऐड करने हैं, और भी बना के ऐड करने हैं, रिमूव करने हैं. यही प्रोसेस है. इंक्लूड एज अ पेंडिंग ब्लो एंड रजिस्टर्ड पेंडिंग टारगेट्स. तो यहाँ पर मैंने क्या करा, फर्स्ट स्टेप्स कि मैंने यहाँ पे टारगेट ग्रुप एग्जीक्यूट कर दिया. इसके अलावा मुझे क्या करना है नाउ कि मुझे नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है कॉन्फ़िगर द रूट 53. यानी कि मुझे इस प्रोजेक्ट को करने के लिए कि मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशंस को हिडन करना चाहता हूँ. मैं नहीं चाहता कि मुझे मेरे सामने वाले यूज़र्स को पता लगे कि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर किस लोकेशन पे डिप्लॉय हो रखा है. यानी कि मैं एक ऐसा नाम चाहता हूँ कि इस नाम के थ्रू एक्सेस हो. आपको नहीं पता कि आप जो गूगल की वेबसाइट, यूट्यूब, फेसबुक एक्सेस करते हैं वो कहाँ पर सर्वर्स लगे हुए हैं. आपको सिर्फ क्या मिलता है, वो URL मिलता है. तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को पर्टिकुलर एक सिंगल URL के थ्रू एक्सेस करना चाहता हूँ. सो नाम जस्ट कॉन्फ़िगर द डोमेन, यानी कि मैं रूट 53 की एंट्री यहाँ पे करूँगा. तो नाउ कि मैंने सबसे पहले एक डोमेन बाय करा हुआ है. आई एम जस्ट कम टू द होस्टिंगर. यहाँ पे मेरा एक डोमेन पड़ा हुआ है iccpss.com या skillsbharat.com. आई एम जस्ट क्लिक ऑन द मैनेज एंड क्लिक ऑन द नेम सर्वर. मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपने नेम सर्वर्स को अपडेट करूँगा. तो सबसे पहले हाउ टू रजिस्टर्ड इन रूट 53. आई एम क्लिक ऑन द रूट 53 एंड मैं सबसे पहले आके अपना डोमेन रजिस्टर्ड करूँगा. होस्टेड जॉन, देन क्रिएट होस्टेड जॉन iccpss.com एंड पब्लिक होस्टेड जॉन है, दाउ क्रिएट. देन जो भी मेरे पास यहाँ पे नेम सर्वर्स आएंगे उन नेम सर्वर्स को मैं अपडेट करूँगा जहाँ से मैंने डोमेन लिया. और लास्ट में डॉट जो है वो आपको यूज़ नहीं करना है. नाम क्लिक एंड देन क्लिक ऑन दिस, चेंज द नेम सर्वर्स एंड Ctrl+V. ये स्टेप भी हम प्रोजेक्ट 1 के अंदर कर चुके हैं, तो आप वहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हैं. ये मैं इसलिए पहले ही कर रहा हूँ क्योंकि बाद में मैं इसका यूज़ करूँगा. इसको अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए स्टेप्स मैं पहले ही कर रहा हूँ.
बट इसका यूज़ हम बाद में करने वाले हैं। सेव इट। सो दिस इज़ अ स्टेप कि रूट 53 के अंदर मैंने अपना डोमेन रजिस्टर्ड कर लिया है। अब नेक्स्ट आता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सर्वर्स हैं इन पे जो ट्रैफिक है, अभी हम लोग जो करंट सिचुएशन में हम यूज़ कर रहे हैं, तो मेरा जो ट्रैफिक है वो डायरेक्ट सर्वर्स के आईपी से आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि मैं सर्वर का आईपी यूज़ करूँ, तो नाउ आई एम यूजिंग द लोड बैलेंसर। मैं यहाँ पे लोड बैलेंसर एक यूज़ करने वाला हूँ। आई एम यूजिंग द लोड बैलेंसर। दिस इज माई लोड बैलेंसर। अब लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट क्या है? द लोड बैलेंसर को मैं कनेक्ट करने वाला हूँ टारगेट ग्रुप के साथ। नाउ कनेक्ट लोड बैलेंसर विद द टारगेट ग्रुप। और जब भी आप लोड बैलेंसर को कनेक्ट करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपका जो ट्रैफिक है वो किस प्रोटोकॉल्स के थ्रू इनके बीच में कम्युनिकेशन करेगा। तो नाउ द पोर्ट नंबर 80 HTTP और VPC जो आपका प्रोजेक्ट VPC है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा मेरे पोर्ट नंबर 80 और जो प्रोजेक्ट VPC। यानी कि लोड बैलेंसर का क्या काम है? लोड बैलेंसर का रोल है कोई भी ट्रैफिक अगर लोड बैलेंसर पे आएगा तो इक्वली किसी भी सर्वर पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। यानी कि वो उस पैकेट को इस टारगेट ग्रुप के अंदर जितने भी सर्वर्स हैं उन सब पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। यानी कि अगर मेरी 1 लाख रिक्वेस्ट आ रही है और मेरे पास 2 सर्वर्स हैं तो दोनों पे 50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। मेरी अगर 10 लाख रिक्वेस्ट हैं और तो अगर मेरे पास 3 सर्वर्स हैं तो तीनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि पूरा का पूरा लोड एक सर्वर पे ना जाके सब पर इक्वली क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जैसे आप रेलवे काउंटर पे जाते हैं तो 10 रेलवे काउंटर्स हैं तो जो पब्लिक है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है 10 के 10 काउंटर पे। इससे क्या होता है कि हमारा जो लोड है वो डिक्रीज हो जाता है और हमारे सर्वर्स की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, हमारी वेबसाइट डाउन होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो नाउ हाउ टू क्रिएट लोड बैलेंसर। तो जब भी आप लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे तो इट्स अ मैंडेटरी कि आपका नेटवर्क यानी कि आपका जो टारगेट ग्रुप है वो आपका अवेलेबल होना चाहिए, तभी आपका लोड बैलेंसर बनेगा। अब लोड बैलेंसर की मैं बात करता हूँ तो लोड बैलेंसर्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास पब्लिक लोड बैलेंसर जिसको हम इंटरनेट फेसिंग बोलते हैं, और एक होता है प्राइवेट लोड बैलेंसर जिसको हम इंटरनल लोड बैलेंसर भी कॉल करते हैं। अगर आप पब्लिक लोड बैलेंसर कहते हैं तो आपकी जो सर्विस है वो इंटायर वर्ल्ड एक्सेस होंगी ओवर द इंटरनेट। अगर आप प्राइवेट करते हैं तो प्राइवेट लोड बैलेंसर की जो सर्विस है वो पर्टिकुलर VPC पर ही ऐड ऑन होगी, यानी कि जिस VPC पर आपने इंफ्रा बनाया है उस VPC पर जो जो मशीन्स कनेक्टेड है सिर्फ वो ही उसको एक्सेस कर पाएंगी और कोई एक्सेस नहीं कर पाएंगे। नाउ कि मैं जो यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ मैं यहाँ पर पब्लिकली करने वाला हूँ क्योंकि मैंने जो डोमेन लिया है वो भी पब्लिक ही लिया है। आपके पास क्या है, पब्लिक के साथ साथ वहाँ पे प्राइवेट का भी डोमेन का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन वो प्राइवेट डोमेन पर्टिकुलर उसी VPC पर ही काम करेगा जिस VPC पे आपकी मशीन है। यानी कि अगर आप प्राइवेट लेते हैं तो अपने रिसोर्स को अपने मोबाइल फ़ोन पे एक्सेस नहीं कर सकते हो, आप अपने लैपटॉप पे एक्सेस नहीं कर सकते। वो क्लाउड के अंदर उस VPC के साथ जो भी सर्वर्स कनेक्टेड होंगे, डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे, उन्हीं पर ही वो एक्सेसिबल होगी, यानी कि विद इन अ क्लाउड वर्क करेगा। तो नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ लोड बैलेंसर एंड ये जो मेरा टारगेट ग्रुप है इस टारगेट ग्रुप को लोड बैलेंसर के साथ अटैच करना है। एंड नाउ आई एम जस्ट हाउ टू क्रिएट अ लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर के अंदर भी आपके पास टर्म्स है। एक आपके पास है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो कि आपका HTTP और HTTPS के बेस पे बनाता है। एक आपके पास नेटवर्क लोड बैलेंसर है। नेटवर्क लोड बैलेंसर आप लोगों को खुद से करना होगा, ठीक है। 80% कॉन्फ़िगरेशन सेम है। सो क्वेश्चन भी आता है द डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन और नेटवर्क लोड बैलेंसर। एक आपके पास गेटवे लोड बैलेंसर है जो अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर एड ऑन करा है, तो जो आपके कोर्स के अंदर अभी इंक्लूड नहीं होकर आया है। तो गेटवे लोड बैलेंसर है कि अगर आपके अलग अलग कंट्रीज वाइज आपके सर्वर्स होंगे तो उस केस में वी कैन यूज़ द गेटवे लोड बैलेंसर। तो यहाँ पर अभी हम यूज़ करने वाले हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। सो हाउ टू क्रिएट एप्लीकेशन लोड बैलेंसर एंड अटैच विद द टारगेट ग्रुप। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन टारगेट ग्रुप्स और टारगेट ग्रुप्स के नीचे यहाँ पे ऑप्शंस आ रहा है लोड बैलेंसर एंड क्रिएट लोड बैलेंसर एंड आई एम क्रिएट एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो कि आपका बेस्ड ऑन होता है चूज एप्लीकेशन लोड बैलेंसर व्हेन यू नीड द फ्लेक्सिबल फीचर्स क्रिएट। नाउ गिव द नेम लाइक अ प्रोजेक्ट -LB, you can give the any name. Now you need a internet facing or internal. So like I'm just create a internet facing. So मैं चाहता हूँ कि इंटायर वर्ल्ड के आप सभी लोग एक्सेस कर सकें, दैट्स वाई एम क्रिएट अ इंटरनेट फेसिंग। डुअल स्टैक का मतलब है कि IPv4 IPv6 दोनों के लिए इनेबल कर रहा हूँ।
अगर मैं यहाँ पे खाली IPv4 कर दूंगा तो खाली IPv4 के लिए ही यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे। आई एम जस्ट क्लिक ऑन द डुअल स्टैक। तो आपके ऊपर है कि आप दोनों प्रोमाइसेस में एक्सेस कराना चाहते हो, IPv4 IPv6 है, ओनली IPv4 के लिए अलाउड करना चाहते हैं, चॉइस इज योर। नेटवर्क मैपिंग, तो यहाँ पे नेटवर्क मैपिंग से द लोड बैलेंसर रूट ट्रैफिक टू द टारगेट इन अ सिलेक्टेड सबनेट्स। तो हम लोगों ने डिफॉल्ट VPC यूज़ नहीं करा है ना, हम यूजिंग द कस्टम VPC। एक मिनट, यहाँ पे मेरे को IPv4 ही लेना पड़ेगा, फिलहाल IPv6 है नहीं। नाउ क्लिक ऑन प्रोजेक्ट VPC एंड देन कि मेरे पास 2 जोन्स है। तो यहाँ पे देखिए लोड बैलेंसर की एक कंडीशन है, एट लीस्ट 2 अवेलेबिलिटी जोन एंड सबनेट फॉर ईच। तो यानी कि मुझे मिनिमम 2 जोन्स रिक्वायर्ड हैं या 2 सबनेट्स मेरे लिए रिक्वायर्ड है। यानी कि अगर आप ये लैब करेंगे तो आपके पास मल्टी जोन VPC है या एक से ज़्यादा सबनेट्स होने चाहिए और आपके सर्वर्स भी अलग अलग सबनेट्स पे कनेक्टेड होने चाहिए, सेम पर नहीं, अदरवाइज वो एरर देगा। नाउ कि अगर मेरा कोई भी ट्रैफिक लोड बैलेंसर पे आता है तो कहाँ पे हो, नाउ जो रूल्स हैं प्रोजेक्ट IG, इसके अंदर मैं ऑलरेडी HTTP वगैरह प्रोटोकॉल्स अलाउड करा चुका हूँ। नाउ नेक्स्ट लिसनर कि अगर लोड बैलेंसर पे कोई भी ट्रैफिक आ रहा है तो वो उसको कहाँ पे रिडायरेक्ट कर दे, लोड बैलेंसर रूट रिक्वेस्ट टू द रजिस्टर्ड टारगेट, यानी कि मेरे सर्वर्स पे। और मेरे सर्वर्स कहाँ पे रखे हुए हैं, HTTP प्रोटोकॉल्स पोर्ट नंबर 80 से माई बैकएंड सर्वर, क्योंकि मेरे जो सर्वर्स हैं वो इस टारगेट ग्रुप के अंदर लगे हुए हैं। यानी कि अब जो मेरा ट्रैफिक है वो इस टारगेट ग्रुप के अंदर जाएगा और अंदर जो भी सर्वर्स मेरा फ्री होगा उस पर वो ऑटोमेटिक, यानी कि एक लुक लाइक का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दे कि मुझे अगर मैसेज भेजना है तो मैं आप सबको इंडिविजुअली ना भेज के एक व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, तो वो आप सब में से जिसको भी रिप्लाई करना है वो पहले रिप्लाई कर देगा। तो नाउ कि मैं कहता हूँ ना लाइक वॉइस इज ऑडिबल, सो उसमें से क्या कि कोई भी बंदा पहले माइक ऑन करके बोल देता है यस सर। इसी तरीके से अब किसी के पास भी वेबसाइट की रिक्वेस्ट आएगी तो सारी की सारी वेबसाइट मिरर कॉपीज होती है, और मिरर कॉपीज कैसे बनेगी, वो कस्टम EMI के थ्रू बनती है। यहाँ पर मैंने क्या है, मिरर कॉपी जानबूझ के नहीं बनाई क्योंकि मुझे लोड बैलेंसर का आउटपुट आपको दिखाना है कि लोड बैलेंसर काम क्या करेगा। नाउ द क्रिएट अ लोड बैलेंसर। आप चाहें तो आप अपने प्रैक्टिकल्स को यहीं पर ही ब्रेक कर दे सकते हैं, बट इट्स नॉट अ कंप्लीट। रीज़न क्यों है, क्योंकि अगर आप अपनी वेबसाइट्स को लोड बैलेंसर के थ्रू एक्सेस करेंगे, सो नाउ कि यू कैन जस्ट क्लिक, और जब भी आप क्लिक करेंगे तो लोड बैलेंसर आपको एक रिसोर्स देता है DNS। क्लिक ऑन दिस लोड बैलेंसर, तो यहाँ पे देखिए वो आपको एक एंड पॉइंट यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा DNS का। ये आपका एंड पॉइंट आ रहेगा, कहाँ गया भाई, कितो है ये एंड पॉइंट, या तो आप इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट, बट इतना बड़ा नाम याद कौन रखेगा वेबसाइट एक्सेस। दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपकी ना सिक्योरिटी लीक हो रही है। सिक्योरिटी क्या लीक हो रही है, सर्वर तो आपने टारगेट ग्रुप बना के सिक्योर कर दिया है, बट अगर आप इसको यूज़ करें तो अभी पता लग रहा है कि हमारे पास कोई प्रोजेक्ट LB है जिसकी ID है AP South 1, यानी कि मुंबई रीजन में बना हुआ और amazon.com लिखा हुआ, यानी कि AWS क्लाउड पर है। कहीं ना कहीं अगर हम इसके थ्रू अपनी रिसोर्सेज को एक्सेस करेंगे तो हमारे क्रेडेंशियल्स बाहर जा रहे हैं, यानी कि सामने वाले को पता लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस पर्टिकुलर लोकेशन पर बना हुआ है। तो नाउ कि आप क्या करेंगे, आपसे यू कैन जस्ट क्लिक ऑन कॉपी, और आप चाहें तो इस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर के थ्रू भी अपने सर्वर्स को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ आई एम जस्ट क्लिक पेस्ट देन इंटर। तो यहाँ पे भी आपके सर्वर्स क्या हैं, एक्सेस हो जाएंगे, बट अभी मेरा लोड बैलेंसर क्या अंडर प्रोसेस है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ इसको भी सिक्योर करना, मैं इसको भी क्या चाहता हूँ, सिक्योर करना। तो सिक्योर करने के लिए नाउ कि मैं चाहता हूँ कि मैं तो इसको पर्टिकुलर किसी नेम के थ्रू एक्सेस करना चाहता हूँ। सो अगर मैं इसको पर्टिकुलर किसी नेम के थ्रू एक्सेस करना चाहता हूँ, सो नाउ आई एम यूजिंग द रूट 53। मैंने यहाँ पे एक और सर्विस अपनी यूज़ करी, दिस सर्विस इज कॉल्ड अ रूट 53। रूट 53 इज अ नेम इज DNS। तो पहले आपको अपना रूट 53 रजिस्टर्ड करना है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको अपना डोमेन किस तरीके से रजिस्टर्ड करना है। तो आपको एक यूनिक डोमेन नेम बाय करना पड़ेगा और उसको पहले रजिस्टर करना है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा अगर इंटरनेट से कोई भी कैंडिडेट सर्च करता है, दैट इज कॉल्ड अ ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। द n नंबर ऑफ यूजर्स आर कनेक्टेड विद दिस ISP, लाइक डिफरेंट यूजर्स हैं यहाँ पे जो कि हमारे इस पर्टिकुलर ISP के साथ कनेक्टेड हैं। डिफरेंट लोकेशन से वो कनेक्टेड हैं, इंटायर वर्ल्ड कनेक्टेड है। तो कोई भी कहीं से भी कनेक्टेड है, और सभी लोग क्या चाहते हैं, चाहता हूँ कि भाई मैं नहीं चाहता कि पर्टिकुलर मेरे ट्रैफिक हो, मैं तो इस पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करना चाहता हूँ।
मेरा जो ये इंफ्रा है, ये जो इंफ्रा है ये मेरा क्लाउड पे बना हुआ है। अब मेरी क्लाउड की एक और सर्वी है रूट 50 जो हमारे ISP और मेरे इंफ्रा के बीच में काम करती है। गॉट इट। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट मेरी वैन से आती है वो मेरे रूट 53 है, यानी कि मैंने यहाँ पे एक डोमेन नेम रजिस्टर्ड कर दिया कि कोई भी अगर मेरी वेबसाइट एक्सेस करेगा www.iccpss नाम से सर्च करेगा तो मेरी जो वेबसाइट है वो डॉट। अब देखिए ये जो नाम है इस नाम से ये नहीं पता लगेगा कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर बना हुआ है। गॉट इट द पॉइंट। इस नाम से ये नहीं पता लगेगा और जैसे ही रूट 53 पे आएगा तो रूट 53 क्या करेगा, इस पर्टिकुलर टारगेट, इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को कहाँ पे फॉरवर्ड करेगा, इस फॉरवर्ड टू द लोड बैलेंसर। तो मेरा पैटर्न है कि यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट हुई वो यहाँ पर जाएगा। अब रूट 53 और ISP के बीच में हमारी एक और लेयर आ रही है, यहाँ पे एक और लेयर आ रही है जो कि हमारा है डोमेन प्रोवाइडर, यानी कि मैंने यहाँ से डोमेन लिया है। तो मैंने डोमेन कहाँ से लिया, आप GoDaddy से भी डोमेन ले सकते हो, होस्टसिंगर से। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी मैंने क्या लिया है, बाय द डोमेन, लाइक GoDaddy ले लेता हूँ यहाँ पे। तो GoDaddy से मैंने यहाँ पे डोमेन लिया हुआ है। तो आपको डोमेन बाय करना है, तो GoDaddy की लेयर से, और यहाँ पे मैंने क्या करा है, बाय डोमेन एंड रजिस्टर्ड डोमेन इन रूट 53। तो यहाँ पर क्या करा है, बाय डोमेन एंड रजिस्टर्ड इन रूट 53 इन AWS रूट 53। तो यहाँ पर क्या है, मैंने डोमेन बाय करा है। तो इनके बीच में भी मैंने क्या करा है, नेम सर्वर्स को एक्सचेंज करा है। यहाँ पर भी मैंने क्या करा है कि मैंने डोमेन होस्टसिंगर से, इस लैब के अंदर मैंने होस्टसिंगर लिया हुआ है GoDaddy की जगह, और होस्टसिंगर से पहले डोमेन नेम था मेरा ICCPSS और उसको पहले मैंने रजिस्टर्ड करा, फिर यहाँ से मैंने नेम सर्वर्स को यहाँ पर अपडेट करा। नाउ कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि अब यहाँ पे क्या है, लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर का मेरे पास एक XYZ URL आ रहा है, एक URL है मेरे पास जो कि मेरे किसका है, लोड बैलेंसर का है। मैं क्या करूँगा, उस लोड बैलेंसर के URL के अंदर रूट 53 के साथ मैपिंग कराऊंगा। यानी कि मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब भी आप लोड बैलेंसर की और रूट 53 की मैपिंग करेंगे तो यू कैन क्रिएट अ एलियास रिकॉर्ड। एलियास इज लाइक अ डुप्लीकेट। मैं नहीं चाहता कि लोड बैलेंसर के नाम से मेरी रिसोर्स एक्सेस हो, मैं चाहता हूँ कि इसका डुप्लीकेट क्रिएट हो। एलियास रिकॉर्ड यानी कि आप चाहे तो www.iccpss.com या uk.iccpss या india.iccpss या raj.iccpss, delhi.iccpss, आप एक ही वेबसाइट के 1000 नाम रख दो। जब हम साइबर सिक्योरिटीज़ में जाते हैं तो साइबर सिक्योरिटीज़ के अंदर भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले DNS को प्रोटेक्ट करते हैं कि वहाँ पे एक्चुअल मैपिंग पता रखती है। तो एक ही वेबसाइट को आप अलग अलग नाम से भी, या मैंने यही एक वेबसाइट बना दी, लाइक ऐसे आप Gmail पे जाते हैं तो Gmail का आता है लाइक gmail.us.com या us.india.com, india.gmail.com। आप क्या है, वहाँ से 4 डोमेन ले लीजिए, चारों डोमेन पे आप यही वेबसाइट भी ऐड ऑन कर सकते हो। आपने ICCP.com खोला, आपने XYZ.com खोला, आपने rahul.com खोला, इन सब पर भी यही वेबसाइट आएगी। आप क्या करिए, रूट 53 में चारों के चारों डोमेन रजिस्टर्ड कर दिए और चारों डोमेन्स को आप इसी लोड बैलेंसर के साथ कनेक्ट कर दो, तो यही लोड बैलेंसर की वेबसाइट आपके सारी जगह पब्लिश हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि जितने डोमेन है उतने हमने बैकएंड में सर्वर्स लगा रखे हैं, सर्वर एक ही हो सकता है, उसी के थ्रू हमने क्या करा है, चीज़ों को रीडायरेक्ट करा हुआ। और एक ही सर्वर पे हम मल्टीपल वेबसाइट्स भी अलग अलग चला सकते हैं। उसके लिए हमें वेब सर्वर IIS को स्पैंग में पढ़ना पड़ेगा। अभी हम क्या करते हैं कि जब आप वेब सर्वर IIS पढ़ते हैं तो वेब सर्वर IIS को से मैं क्या करता हूँ, उसकी इंस्टॉलेशन कराता हूँ और वेबसाइट को कॉपी करा देता हूँ। बट हमें वेब सर्वर की IIS की पूरी कॉन्फ़िगरेशन भी होती है, जो कि हम अपना माइक्रोसॉफ्ट MCSA के अंदर पढ़ेंगे कि आपको एक ही सर्वर से मल्टीपल वेबसाइट भी डिप्लॉय करानी है अलग अलग नाम से, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो IIS का पूरा टॉपिक MCSA के अंदर हम पढ़ेंगे अपना। तो नाउ कि अब यहाँ पर आ रहा है यही पैटर्न्स की, ये पूरा रजिस्ट्रेशन हो गया। तो हाउ टू क्रिएट अ रिकॉर्ड्स। तो मुझे रिकॉर्ड्स क्रिएट करना है कि अगर आप सर्वर के एक्सेस करना चाहते हैं तो सर्वर के लिए होस्ट रिकॉर्ड होता है। बट अब बात आ रही है लोड बैलेंसर, यानी कि जब भी आप IP टू नेम करते हैं कि आप किसी भी IP को नेम के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो आपका होस्ट रिकॉर्ड क्रिएट होगा। लेकिन URL का मतलब है कि लोड बैलेंसर मेरे को कोई IP नहीं दे रहा है, वो क्या दे रहा है, एक नेम ही मुझे दे रहा है। तो जब भी हम नेम टू नेम करते हैं तो उसके लिए हम एलियास रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। तो हाउ टू क्रिएट दिस रिकॉर्ड, तो सिंपल सा है, आई एम जस्ट कम टू रूट 53 एंड क्रिएट रिकॉर्ड्स। नाउ यू कैन मेंशन कि आप किस नाम से करना चाहते हैं। आई एम जस्ट मेंशन द www.iccpss.com के नाम से एंड इनेबल द एलियास, चूज एंड पॉइंट। तो नाउ क्यों आपसे पूछेगा कि आपकी जो लोकेशन है, आपने किस लोकेशन पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। सो लाइक मैं यहाँ पे लोड बैलेंसर यूज कर रहा हूँ, तो आई एम जस्ट क्लिक द लोड बैलेंसर
रीज़न मैंने मुंबई लोकेशन पे, हो सकता है आपने किसी अदर कंट्रीज में बनाया हो। जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका यूज़र एंड पॉइंट यहाँ पे फैच कर जाएगा। नाउ क्रिएट अ रिकॉर्ड्स। तो गाइस ये रिकॉर्ड्स क्रिएट हो गया। नाउ कि मैंने अभी अपनी जो वेबसाइट थी वो लोड बैलेंसर के एंड पॉइंट से एक्सेस कर रहा था। नाउ रिफ्रेश करता हूँ, अभी तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लोड बैलेंसर के एंड पॉइंट से चल रहा है। तो जस्ट वेट, या मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट क्लिक इन www.iccpss.com। तो ये यहाँ पर HTTPS इसने ले लिया होगा जहाँ तक है। ये देखिए S यहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि S के लिए हमें क्या करना होता है, जब आप प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप करेंगे तो वो सर्टिफिकेट मैनेजर सर्विस अलग से यूज़ करनी होती है। तो कंटिन्यू। तो देखिए एक तरफ लोड बैलेंसर से हम एक्सेस कर रहे हैं और एक तरफ हम अपने नेम से एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे भी शायद कुकीज़ का इशू, आप लोग एक्सेस करना iccpss.com से। देखिए यहाँ पर ये लोड बैलेंसर से हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए कभी 2 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी ट्रैफिक 1 पे जा रहा है, कभी 2 पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है, वो मेरे लोड बैलेंसर को हिट कर रही है। लोड बैलेंसर क्या कर रहा है, आपने एक बार रिफ्रेश करा तो उसने इस बार सर्वर 1 पे भेज दी रिक्वेस्ट, फिर से रिफ्रेश करा तो सर्वर 2 पे भेज दी। अगर ये दोनों मिरर कॉपी होती तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी रिक्वेस्ट सर्वर 1 से आ रही है या सर्वर 2 से आ रही है। नाउ सेम एज कि अगर मेरे को नेम से करना है, सो अगेन iccpss.com, लाइक www.iccpss.com। आप लोग अपने एंड पे ओपन करिएगा इस तो अगर नहीं होगा तो डोमेन नेम से थोड़ा सा टाइम लगेगा अपडेट होने में। तो ये यहाँ पर आपका लोड बैलेंसर के थ्रू रिक्वेस्ट आ रही है, यानी कि हमारी जो वेबसाइट है वो प्रॉपर काम कर रही है, क्योंकि हमारा एज पर द डायग्राम चले तो हमारा ट्रैफिक लोड बैलेंसर URL से आ रहा है। अब हम उसको डोमेन नेम से एक्सेस करना चाहते हैं, तो iccpss.com मेरा डोमेन नेम है। तो मैंने अभी ही यहाँ पे रजिस्टर करा है www.iccpss.com, या मैं यहाँ पे और भी अदर नाम से अगर इसी वेबसाइट को करना चाहता हूँ तो हम टाइप द uk.iccpss.com, and now click on Elias. Again I'm just click on the load balancer, then region I'm just click on Mumbai and select the project. Now create records. तो थोड़ा सा अपडेट लगता है, व्यू द स्टेटस। तो स्टेटस अगर मैं चेक करता हूँ तो अभी पेंडिंग स्टेट में मेरा यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो जब तक मेरे ये यहाँ पे अपडेट नहीं हो पाएगा, जब तक मेरी वो मशीन्स वहाँ पर मेरे डोमेन नेम से एक्सेस नहीं होगी। सो गाइस प्लीज़ ट्राई करिए। किसी का ओपन हो रहा है क्या ICCPSS से, यूके वाले से नहीं, ICCPSS से। www.iccpss.com। सो आई एम यूजिंग द नेम, और एक मैंने सेम ही नेम दिया uk.iccpss.com। सो दो नेम मैंने एक ही वेबसाइट के एग्जीक्यूट करें। सर सिक्योर कनेक्शन, आगे S लिख रहा होगा इसमें आपके, सर देखिए नॉट सिक्योर आ रहा है ना यहाँ पे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे S लिखा अपने आप ऐसे। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं। ये सर ये रिकॉर्ड्स में जो ये TTL का टाइमिंग आ रहा है ना, इसको एक बार थोड़ा रिड्यूस करके देखिए सर एक बार। नहीं हो जाएगा वो, योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर, परमिशन फॉर दिस साइट ओपन होगा यार, लास्ट टाइम तो करा है हमने। कुकीज दिस साइट, TTL का टाइम तो डिफ़ॉल्ट ही सेट करता हूँ मैं। गाइस कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपडेट्स का है। वहाँ पे DNS अपडेट हो जाएगा, आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इन सिंक यहाँ पे लिखा आ चुका है। नाउ आई एम जस्ट गो बैक एंड TTL का जो टाइम आ रहा है यहाँ पर
edit records, IPv4, Ilyas Asia Pacific, this one, सिंपल राउटिंग, कुछ नहीं है यहाँ पे गाइस। ये थोड़ा सा अपडेट का टाइम आ रहा है और कुछ नहीं है। जैसे अपडेट हो जाएगी प्रॉपर, क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैंने पहले ही डोमेन नेम यहाँ पे रजिस्टर्ड करा था, तो ये हमारे नेम सर्वर्स परफेक्ट हुए हैं या नहीं हुए ये भी देखने पड़ेंगे मुझे। सो वेट, co.uk 1885 co.uk 23.com 04.net 04.net and 20.org 20.org। तो क्या देखिए यहाँ पे डोमेन से अपडेट है, यहाँ पे लिखा था 24 आवर्स में अपडेट होता है, तो समटाइम्स ये सेम टाइम पे हो जाता है। लास्ट टाइम में हमने जब फर्स्ट लैब में करा था तो सिर्फ यहाँ पे आपको इलियास रिकॉर्ड बनाना है अपने डोमेन नेम से एक्सेस करने के लिए। Now I'm just go to the another browser and type iccpss.com. uk.iccpss.com। तो ये जो है ये डोमेन के अपडेट का है। नाउ कंटिन्यू में करता हूँ, सो मे बी इस बार साइट ओपन हो जाए। देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है अटैकर्स कैन सी एंड चेंज द इंफॉर्मेशन रिवाई बिकॉज, क्योंकि मेरी ये जो है सिक्योर वेबसाइट्स नहीं है। सिक्योर होती तो ये मेरी HTTPS के थ्रू खुलती। सो अभी मेरा जो है डोमेन इसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। uk.iccpss.com। I'm just come to here। सर इसमें जो पहला वाला रिकॉर्ड है ना, जो इसका TTL है, उसको कम करके देखिए सर एक बार। हाँ इसको सर, हाँ इसको। ये TTL नहीं होगा, ये अपने आप क्रिएट होता है। NS और SO रिकॉर्ड अपने आप क्रिएट होते हैं। अगर आप फिर भी TTL कम कराना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका हाँ सर, TTL एक 1 मिनट कर देता हूँ। रिक्वेस्टेड, तो अगेन चेक करते हैं अपना। यार हो जाए एक्सेस। तो एनीवेज गाइज आप करके देखना, ये हो जाएगा। ये जो डोमेन नेम है योगेश आपका अकाउंट है, तो इसको ना आप रिमूव मत करना, क्योंकि कल का जो हम प्रोजेक्ट करेंगे उसमें भी हमें इसी को यूज़ करना है। क्लियर? नहीं सच कुछ नहीं लगेगा अभी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये लगेगा, 10 रुपीज़ के आसपास चार्जेस लगेगा। तो गाइज ये आपका प्रोजेक्ट है, बट ये भी प्रोजेक्ट जो है ना अभी अनकम्प्लीट है, इसके अंदर भी प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स क्या है कि सपोज करिए कि आपके एक सर्वर की कैपेसिटी 10 लाख रिक्वेस्ट को मेंटेन करने की है। नाउ आपने लोड बैलेंसर के अंदर टारगेट ग्रुप के अंदर 3 सर्वर्स बना दिए, यानी कि 30 लाख। अब आपकी रिक्वेस्ट 30 लाख ही आ गई, तो तीनों सर्वर मैनेज कर लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी रिक्वेस्ट 40 लाख हो गई, तो जैसे ही 40 लाख होगी क्या होगा, आपके पास तो 3 ही सर्वर है, ये पूरा इंफ्रा क्या कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा। क्लियर? या चलते चलते क्या है कि 20 लाख रिक्वेस्ट आ रही है, यानी कि 25 लाख है, तीनों सर्वर्स प्रॉपर काम कर रहे हैं। अब क्या है, चलते चलते किसी अदर रीज़न से आपका सर्वर प्रॉब्लम कर गया, हार्डवेयर फेलियर हो गया, तो 25 लाख रिक्वेस्ट क्या होगी, 2 सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। लोड बैलेंसर का क्या है कि जितने बंदे हैं उनको वो काम दे देना है। 100 बंदे हैं तो 100 में डिवाइड कर दो, 2 हैं तो वो 100 लोगों का काम 2 में डिवाइड कर दो।
अब क्या है कि 2 सर्वर्स हैं, एक सर्वर क्रैश कर गया हार्डवेयर फेलियर की वजह से, तो 25 लाख की रिक्वेस्ट है, वो क्या करेगा, दोनों में होगा, लेकिन एक सर्वर की कैपेसिटी क्या है 10 लाख है, तो भी वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है क्रैश। तो हम इस टाइप्स का ऑटोमेशन ऐड करेंगे कि अगर मेरा लोड बढ़ता है तो मेरे सर्वर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। यानी कि यहाँ पर मैं इस टाइप्स का सेटिंग्स करूँगा कि अगर मेरा यहाँ पे लोड इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली मेरे सर्वर्स बनने यहाँ पर स्टार्ट हो जाए। इस टाइप्स की सेट, और सारे सर्वर्स एक दूसरे की मिरर कॉपी हो, सारे सर्वर्स अपने आप बने। अगर मेरा 5 करोड़ भी आ रहा है तो यहाँ पे क्या करें 50 सर्वर या 500 सर्वर्स क्या करें अपने आप बन जाए। 1 मिनट के बाद लोड डिक्रीज हो गया तो मेरे जो सर्वर्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाए। तो यानी कि, और दूसरा कि अगर मेरे क्या है, मैंने अगर दे दिया कि अगर मेरा कोई सर्वर क्रैश भी कर गए, ये अगर मेरे सर्वर क्रैश भी कर गए तो इन सर्वर्स की जगह ऑटोमेटिकली न्यू सर्वर्स अपने आप क्या हो जाए, रीडिप्लॉय हो जाए। मैं इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता हूँ कि सर्वर क्रैश होने पर भी सर्वर्स मेरे अपने आप बन जाएं। लोड डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है तो क्योंकि लोड बढ़ा है तो सर्वर तो क्रैश नहीं हुआ, तो नए सर्वर चाहिए तो नए सर्वर्स अपने आप ऑटोमेटिकली आके कनेक्ट हो जाएं। अब 1 घंटे के लिए लोड आया, उसके बाद क्या है लोड फिर से क्या है, पहले आया 50 लाख तो मुझे 10 सर्वर्स की नीड पड़ी। अब क्या हुआ 50 से अगेन 1 घंटे बाद वो 10 लाख हो गया, तो अगर वो 9 सर्वर्स एक्स्ट्रा चलते रहे तो वो आपका क्या बनाएंगे, बिल बनाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर लोड डिक्रीज हुआ तो सर्वर भी मेरे क्या हो जाने चाहिए, ऑटोमेटिकली डिक्रीज भी हो जाने चाहिए। और अगर चलते चलते मैंने बोला कि मेरा जो लोड 20 लाख ही है और 2 ही सर्वर्स हैं, लेकिन 2 सर्वर्स में चलते चलते कोई भी एक सर्वर क्रैश कर गया तो क्या होगा, दूसरा सर्वर भी क्रैश होगा। तो मैं चाहता हूँ कि विद इन अ मिनट मेरा दूसरा सर्वर क्या हो जाए अप, यानी कि डिज़ायर कैपेसिटी कि मिनिमम कितने ऑलवेज एक्टिव रहें। तो मैं वो भी डालूंगा कि मेरे पास ऑलवेज 4 सर्वर्स एक्टिव चाहिए, तो अगर कोई क्रैश भी हो रहा है तो उसकी जगह ऑटोमेटिकली एक और बन जाए, तो 4 ऑलवेज अप रहने चाहिए। यानी कि 40 लाख की रिक्वेस्ट का मैं मेंटेन करके चल रहा हूँ। 40 से ऊपर आता है तो सर्वर अपने आप बने, 40 से नीचे होता है तो सर्वर रिमूव हो जाए, और 40 से बीच में कि 40 लाख 50 लाख तक या 40 लाख तक का इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा ऑलवेज क्या होना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। तो इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हम कल क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हमें यहाँ पे 4 चीज़ें और ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। तो ये वाला प्रोजेक्ट आपको एग्जीक्यूट करना है। लोड बैलेंसर बेसिक कराया है, उसके बाद हम हाई एबिलिटी विद फेल ओवर का ऐड ऑन करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक होगा द डिप्लॉय वेबसाइट विद हाई एबिलिटी फेल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन AWS, जिसके अंदर वी आर यूजिंग द ऑटो स्केलिंग्स। वहाँ पर हम ऑटो स्केलिंग्स, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस, अदर चीज़ें और भी 4-5 SNS सर्विस और भी 4-5 सर्विसेज ऐड ऑन करेंगे। सो मेरे पास फेलियर हो रहा है तो मुझे उसके अलर्ट्स भी मेरे को मेरी मेल आईडी पे मिले कि कोई भी सर्वर अपने आप बन रहा है, कोई भी सर्वर फेलियर हो रहा है, तो उन सब के अलर्ट्स मेरे को मेरे मोबाइल फ़ोन पे मिले, नोटिफिकेशन या मेरी मेल आईडीज़ पे मिले, या मेरी कंपनी ने कोई पोर्टल बना रखा है उस पर मिले, तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर अब ऐड ऑन करते हो जाएंगे। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ गो थ्रू, आप इसको करिए लैब को, और कल हम एक और प्रोजेक्ट इसमें ऐड ऑन करते हैं। इसी के साथ फिर हम अपना EC2 फिनिश करेंगे। थैंक यू गाइस, इनफ फॉर टुडे।